पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा यात्रियों को मिलनी शुरू हो गई है। शुरुआत में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर लगाकर पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अंबाला स्टेशन पर 4 बूम बैरियर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिनमें से 2 आने के और 2 जाने के होंगे। अब पार्किंग में अपना वाहन लगाने पर लोगों को घंटों के हिसाब से पे करना होगा, जिसको लेकर कुछ लोग काफ़ी खुश हैं तो कुछ नाराज़ हैं। वहीं रेलवे स्टेशन अधिकारी का कहना है कि पार्किंग के रेट नहीं बढ़ाए गए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब यात्रियों को घंटे के हिसाब से पैसे देने होंगे। अगर कोई यात्री किसी यात्री को छोड़ने आ रहे हैं तो उनके लिए 10 मिनट का समय है। इस दौरान वो छोड़ के जा सकते हैं और पैदल के लिए अलग से रास्ता छोड़ा गया है। पार्किंग के तो रेट बढ़ गए सर, ये ठेका भी तो करोड़ों के हिसाब से हुआ ना। ये 10 मिनट की फ्री है, उसके बाद 30 रुपए चार्ज है, 11 मिनट लगेंगे। अच्छा भी है जी, माड़ा भी है, दोनों काम है हमारे लिए। तो पहले हम पास बनवाते थे, अभी पास नहीं बन रहे, अभी देखते हैं क्या बनता है बाद में। 10 मिनट तक तो फ्री है, उसके बाद चार्ज बढ़ गए जी इनके, ठीक है ना जी। इन्हें पता नहीं पार्किंग में 50 रुपए ले रहे हैं ये, 50-60 रुपए। कितना रेट बढ़ गया? पहले 50 रुपए दिन, एक दिन के थे जी पूरे। अब मैं तो निकल रहा हूँ बाहर, 10 मिनट की वेटिंग है। 10 मिनट में हाँ जी, कितने पैसे? अब 10 मिनट में फ्री है जी, 10 मिनट में कोई पैसा नहीं। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं लोकल अंबाले कैंट से ही हूँ। तो अभी अचानक से पार्किंग चेंज हुई है, रेट वगैरह बढ़ गए हैं। अब क्या पता नहीं ठेका कितने का है, क्या होता है क्या नहीं है, मगर अचानक से रेट बढ़ते हैं तो आम पब्लिक को तो दिक्कत होती है। टोल भी एकदम से टोल वगैरह लगा दिए हैं, जिसमें 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। कुछ तो एकदम मतलब यहाँ पे काम करते हैं तो बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। दिन में एक बंदा एक बार आए तो अलग बात है, जो रूटीन में चल रहा है वो तो बार बार टोल दे रहा है। कुछ भी कोई भी आम जनता के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, अचानक से कोई भी कदम उठा दिया जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है आम लोगों के लिए। ये हमारी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे 10 अप्रैल से एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है एक्सेस कम पार्किंग का। इसमें 3 पार्किंग है और एक्सेस कंट्रोल में जो भी अनाधिकृत वाहन जो रेलवे स्टेशन पे आके घंटों खड़े रहते थे, उनको रोक के सुचारू रूप से यातायात प्रबंधन के लिए एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें 3 बूम एग्जिट पे, 3 बूम एंट्री पे लगाए गए हैं। 2 अभी प्राथमिकता पे चालू कर दिए गए हैं, जिसमें जो भी गाड़ियों को पार्क नहीं करते हैं, जो इधर उधर गाड़ियों को खड़ी करते हैं, वो उनके लिए एक टाइम शेड्यूल का टैरिफ है। प्राइवेट व्हीकल के लिए 10 मिनट का फ्री करके रखा गया है और 10 से 20 मिनट का उनका 40 रुपए है, 20 से 30 मिनट का 50 रुपए है, 100 रुपए सॉरी, और 30 से 60 मिनट का 250 रुपए। इसके बाद में अगर जो भी व्यक्ति आते हैं रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट में गाड़ी को पार्क कर लेते हैं तो उनका पार्किंग चार्ज एप्लीकेबल होगा। पार्किंग चार्ज भी मिनिमम रेट के हैं, 2 घंटे के 30 रुपए 4 व्हीलर के हैं और 2 घंटे के 10 रुपए 2 व्हीलर के। यात्रियों के लिए भी टोल के साइड से फुटपाथ छोड़ा गया है, यात्रियों के पैदल आवागमन के लिए भी रास्ता बनाया गया है और जिनको स्टेशन तक जाना है वो पिकअप एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी गाड़ी लेके अंदर आ सकते हैं। जो उनके लिए क्या जो छोड़ने आ रहा है सिर्फ वो 10 मिनट में निकल सकते हैं, 10 मिनट के फ्री है। और जो मैंने अभी तक देखा, एनालिसिस किया, 2 दिन से चालू हो गया, तो 2 से 3 मिनट का रास्ता है पूरा, तो आराम से वो यात्री को उतार के निकल सकती है गाड़ी फ्री में। हाँ, ऐसा कोई जो अफवाह फैल रही है वो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे देना ही देना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको वेट करना है वो पार्किंग भी कर सकते हैं, जो अधिक वेट करते हैं उनके लिए वो चार्जेबल है, जो पिकअप एंड ड्रॉप लाइन को जाम करके रखते हैं। पहले भी जो 2 व्हीलर की पार्किंग थी वो 24 घंटे की 20 रुपए थी और अब 24 घंटे तक 25 रुपए हुआ है, तो 15 से 20% की रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक का कहना है कि अभी पार्किंग का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत जो यात्री 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी करता है तो कोई चार्जिंग नहीं है। अगर ज़्यादा समय खड़ा होता है तो घंटों के हिसाब से चार्जिंग होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग टैक्सी या अन्य वाहन खड़े रहते थे उन पर भी कंट्रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें मंथली पास की सुविधा अलग से की गई है। पार्किंग का रेट नहीं बढ़ाया गया, पार्किंग का हमारा
चालू हुआ है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो 5 साल के लिए था वो खत्म हो गया। तो जो रेलवे बोर्ड की भी गाइडलाइंस है कि जो बड़े स्टेशन हैं उस पे एक्सेस कंट्रोल पार्किंग होनी चाहिए, ताकि जो स्टेशन पे व्हीकलर मूवमेंट्स है उसको रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। उसी के तहत हमने अम्बाला कैंट स्टेशन पे भी बूम बैरियर पार्किंग यानी एक्सेस कंट्रोल पार्किंग चालू किया है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली अवार्ड हुआ था और वो काम अब चालू हो गया है वहाँ पे। और इसका मेन पर्पस ये था कि आप पहले भी देखते होंगे कोई भी कहीं आके गाड़ी पार्किंग के बाहर या कहीं भी खड़ी कर देता था, तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल पार्किंग चालू की गई है। अगर कोई पैसेंजर किसी को ड्रॉप करने या पिकअप करने आता है और वो 10 मिनट में स्टेशन से चला जाता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई आके उससे ज़्यादा समय तक गाड़ी हमारे एंट्री एग्जिट रोड्स और सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ी रखता है तो फिर उसके ऊपर चार्जेस हैं, जिसका रेट वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। आप देखेंगे तो सारे रेट्स वहाँ पे डिस्प्ले है। बिल्कुल भी अगर टू व्हीलर पब्लिक वहाँ पे पार्किंग यूज करेगी, चाहे वो टू व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो कोई भी, तो उसके लिए भी चार्जेस हैं। सारे एप्लीकेबल रेट्स पब्लिक के लिए वहाँ पे पार्किंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे डिस्प्ले किया गया है, ताकि किसी से कोई ओवर चार्जिंग या कोई इस तरह की शिकायत ना आए। देखिए सभी गाड़ियों के लिए जो नियम है वहाँ पे वो 10 मिनट का एंट्री एग्जिट का रखा गया है। अदरवाइज सारा सर्कुलेटिंग एरिया वो जाम करके, पहले भी आप देखते होंगे आज से 1-1.5 महीने पहले शाम के सुबह शताब्दी के समय सारा का सारा एंट्री एग्जिट बंद रहता था। तो अब थोड़ा सा डिसिप्लिन पब्लिक में भी आएगी। ये जो टैक्सीज या इस तरह के लोग जो स्टेशन में गाड़ियां कहीं भी खड़ी करके चले जाते थे उस पर भी ये कंट्रोल रहेगा, और ये पब्लिक की सेफ्टी और स्टेशन में पैसेंजर फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप जी मंथली पास भी है, जो डेली कम्यूटर्स हैं मान लीजिए उनका डेली स्टेशन आना जाना है तो मंथली पास का भी प्रोविजन किया गया है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या इवन कमर्शियल टैक्सी या व्हीकल्स हैं, उनके भी सब्सिडाइज मंथली पासेज जो है, डेली चार्जेस अलग हैं और मंथली पास के चार्जेस अलग हैं, वो भी वहाँ प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। देखिए जो रेलवे के सरकारी एम्प्लॉय इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे आप टोल प्लाजा से भी गुजरते हैं तो वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ एग्जेम्प्टेड हैं। उसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन है कि फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, आर्मी व्हीकल्स है, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है। रेलवे एम्प्लॉय जो है जो डेली वहाँ स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं उनके लिए पासेस की व्यवस्था की गई है।